पांडवों का वंशज जन्मेजय, तू जन्मेजय यही चाहता है ना कि हम परीक्षित को जीवन दान दे दें? क्यों? हाँ तक्षक, मैं यही चाहता हूं कि तू पिताजी के प्राण ना ले, विफल कर दे श्रृंगी ऋषि के शाप को। हाँ, और स्वयं उस ब्राह्मण के शाप की बलि चढ़ जाएं और भूल जाएं उस पैर को जिसका प्रतिशोध लेने के लिए युगों युगों से प्रतीक्षा करते हुए जीवित यहां बैठे हैं हम। नहीं जन्मेजय, नहीं, हम परीक्षित से अपना प्रतिशोध अवश्य लेंगे, चाहे तुम नागलोक में शत्रु के रूप में आओ तब भी, और मित्र के रूप में आओ तब भी। ये मत भूल तक्षक कि आर्यवत में नाग पूजन और नाग दलन दोनों प्रचलित है। तक्षक और पांडवों के बीच ऐसा कौन सा बैर था कान्हा? ऐसा बैर राधे जिसकी आग तक्षक के हृदय में युगों युगों से धधक रही है। परंतु क्यों कान्हा? राधे, ये तब की बात है जब पांडवों के हस्तिनापुर आ जाने के बाद दुर्योधन के हृदय में द्वेष का ज्वालामुखी धधक रहा था। चारों ओर से धृतराष्ट्र पर न्याय करने का दबाव बन रहा था। तब गांधार नरेश शकुनी की बनाई हुई योजना के अनुसार उन्होंने हस्तिनापुर का बंटवारा कर दिया। दुर्योधन और उसके भाइयों को हस्तिनापुर और पांडवों को यमुना के पश्चिम में स्थित खांडव वन दिया गया। कान्हा, खांडव वन? हाँ राधे, पथरीली और बंजर भूमि का वह भाग जहां दानव और नाग जाति का अधिकार था। शकुनी ने पासा तो यही सोचकर फेंका था कि खांडव वन को पाने में पांडव दानव और नागों के हाथ मारे जाएंगे। युधिष्ठिर ने यह बंटवारा स्वीकार किया, परंतु अन्य पांडव इस बंटवारे से प्रसन्न नहीं थे। फिर क्या हुआ कान्हा? उस दिन दुखी अर्जुन के साथ जब मैं संध्या विहार कर रहा था, तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण हमारे पास आए। कौन थे वो ब्राह्मण कान्हा? साक्षात अग्निदेव। श्वेतकी यज्ञ में 12 वर्ष तक आहुति लेते लेते उन्हें अपच का रोग हो गया था। उस रोग के कारण उन्होंने अन्य यज्ञों की आहुति लेना बंद कर दिया था। कान्हा, तब तो संसार वासियों को यज्ञ कर्म का फल भी नहीं मिल पा रहा होगा। हाँ राधे, वह स्वयं अपने रोग से विचलित थे और उसके समाधान के लिए ब्रह्मलोक जा पहुंचे। तब ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि यदि वो खांडव वन को जलाकर भस्म कर दें और वहां के जीव जंतुओं को खा लें तो उनकी आरुचि समाप्त हो जाएगी। तो समस्या क्या थी कान्हा? यही प्रश्न तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण रूपी अग्निदेव से पूछा, और अग्निदेव ने उसके उत्तर में यह कहा, तुम नहीं जानते अर्जुन, उस वन के भीतर देवराज इंद्र का मित्र नागराज तक्षक अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। मैं जब भी खांडव को जलाने का प्रयास करता हूं, देवराज इंद्र अपने मित्र की सहायता करने के लिए मेघों से वर्षा करवा के मेरी अग्नि को शांत करवा देते हैं। योजना तो आपने सोच समझकर बनाई है देव। देवराज इंद्र के सामने उनके धर्मपुत्र अर्जुन को खड़ा करने की। परंतु खांडव की चुनौती को पूर्ण करने के लिए उसे दिव्यास्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता होगी। अवश्य,
मैं महावीर अर्जुन को वरुणदेव से प्राप्त संसार का सबसे मारक धनुष गांडीव और अक्षय तरकश भेंट स्वरूप करता हूं। कुंती नंदन, खांडव बहुत ही घनघोर और विशाल है पार्थ। तुम्हें इसको एक साथ चारों दिशाओं से जलाना होगा, जिससे इसमें रहने वाले जीव भाग न सके और मैं उनका भोग लगाकर अपना रोग मिटा सकूं। इसके लिए तुम्हें मैं एक अलौकिक वेग वाहन कपिध्वज रथ भी प्रदान करता हूं। यह रथ सवार की इच्छा से चलता है। द्वारकाधीश, मुझ जैसा साधारण व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? यदि फिर भी आप मेरी भेंट स्वीकार कर लें तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा।